शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मर मिटने वालों का यही एक अंतिम निशान होगा। नमस्कार, मीडिया लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं निखिल और अभी हम लोग मधवापुर के प्रखंड कार्यालय परिसर में हैं। अभी जो वर्तमान प्रखंड मुख्यालय है उस परिसर में यह पुराना भवन है जिसमें प्रखंड और अंचल दोनों कार्यालय जो हैं संचालित होते थे और उसके मुख्य गेट के ठीक सामने यहाँ पे जो ध्वजारोहण के लिए जो स्तंभ बना हुआ है उस स्तंभ पर हमारे यहाँ मधवापुर प्रखंड के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम भी अंकित हैं। लेकिन समय के साथ जैसे ही परिवर्तन होता है तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें आती है तो बहुत सारी चीज़ें गौण भी हो जाती हैं। और अभी उन्हीं गौण हो रही चीज़ों में से एक वानगी आज देखने को मिल रही है और सहज ही यह एहसास हुआ है कि इस वानगी को दिखाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जो मैंने शेर पढ़ा था कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मर मिटने वालों का यही एक अंतिम निशान होगा। बहुत बड़ी बात है इसमें कि शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता और शहीदों को स्मारित कराने की, उनके बलिदान की, उनके शहादत की स्मृति कराने के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम, विभिन्न तरह की गतिविधियां हम लोग अपने देश में संचालित करते रहते हैं। लेकिन समय के फेरबदल के साथ बदलती चीज़ों के इस माहौल में कई सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें अगर संजो कर रखा जाए तो शायद यह जो तस्वीर है वो और खूबसूरत लगेगी। कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज मधवापुर प्रखंड मुख्यालय परिसर के उस पुराने प्रखंड सा अंचल कार्यालय के सामने जो ध्वज स्तंभ बना हुआ है उस स्तंभ पे एक पट्टिका लगी हुई है जिस पट्टिका पे मधुबनी जिला के मधवापुर प्रखंड के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम अंकित हैं, जिन्होंने इस देश की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर स्वर्णाक्षरों में अपने नाम को इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज कराया था। लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता था कि इतिहास में वो जो अपना नाम दर्ज कराने जा रहे हैं कभी एक दिन ऐसा भी आएगा जब उनके नामों को मिटाने की कवायद शुरू कर दी जाएगी। चलिए अब विषय पर आते हैं। यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों के नाम अंकित हैं और ये नाम किस तरह से गुमनाम हो रहे हैं इसकी एक वानगी देखिए। यहाँ लिखा हुआ है जिला मधुबनी प्रखंड मधवापुर के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम: श्री तेज नारायण लाल, श्री सूर्य नारायण शाह, श्री बलदेव सूरी, श्री जगदीश मिश्रा, श्री राम नारायण मिश्रा, श्री कमलाकांत मिश्रा, श्री यदु अमात, श्री यदुनाथ मिश्रा, श्री मौजे मंडल, श्री साधु शाह, श्री रमिनल प्रसाद शाह। ये 11 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम यहाँ अंकित हैं इस पट्टिका पर। और पहले जब गणतंत्रता दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ ध्वजारोहण किया जाता था तो उसमें इन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम भी लिए जाते थे, जिसमें उनके बलिदान को श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाता था। लेकिन आज समय के साथ यह इस तरह से गौण हो रहा है क्योंकि नया प्रखंड कार्यालय बन चुका है, आईटी भवन बन चुका है जिसमें प्रखंड और अंचल दोनों कार्यालय बिल्कुल आधुनिक साज सज्जा में आधुनिक तरीके से संचालित हैं। लेकिन वहाँ इन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम गुमनाम हो गए हैं। आप देख सकते हैं यह पुराना प्रखंड सा अंचल कार्यालय है और यहीं ध्वजारोहण के लिए यहाँ जो स्तंभ बना हुआ है उस स्तंभ के आगे एक पट्टिका लगी हुई है और उस पट्टिका पे हमारे स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों का नाम अंकित है और आज यह नाम गुमनामी में जी रहा है। हालांकि अभी यह जो चीज़ें हम लोग दिखा रहे हैं उसका ध्येय नकारात्मकता की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक चेतना का प्रयास मीडिया लाइव न्यूज़ को आप बोल सकते हैं। इस प्रयास को एक चेतना जागृत करने के उद्देश्य से देख सकते हैं। हमारी कहीं से भी मंशा
इस चीज को दिखाने की नहीं है कि हम नकारात्मक चीजों को ही दिखाएं। हमारी मंशा ये रहती है कि हमारे क्षेत्र की जो जनता है, उनके जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हमेशा वो महत्व दिया जाए जिस महत्व की दरकार वो रखते हैं। और आज इसी क्रम में यह जो स्थिति है, इस स्थिति को बदलने के लिए हम लोगों ने इसको खबर के रूप में अपने दर्शकों के लिए प्रकाशित किया है। और इसे प्रसारित करने का उद्देश्य भी यही है कि काश इन स्वाधीनता सेनानियों के नाम जो यहाँ आज गुमनामी के दौर में जी रहे हैं, गुमनामी के दौर में ये विलुप्त हो रहे हैं, इन नामों को पुनः संजोकर जागृत करने की आवश्यकता है। और जो सरोकार रखने वाले, जो हितबद्ध जो भी संस्थान हैं या व्यक्ति हैं या पदाधिकारी हैं, उन लोगों को इस ओर तत्काल संज्ञान लेने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरह से हमारे देश के आज़ादी के इतिहास में स्वाधीनता सेनानियों का योगदान रहा है, उनके योगदान को यूं ही नहीं जाया होने दिया जा सकता है। तो हमारी दरख्वास्त यही है। मीडिया लाइव न्यूज़ में अगली कड़ी में मिलते हैं किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मैं निखिल आप तमाम दर्शकों से विदा चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।